Assalamu alaikum. Myself Rubina Abdul Sattar, Assistant Professor in English, JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. Class FYBA, Subject Optional English, Initiation, Minor Forms of Literature and Basics of Phonology. The paper's name is Initiation, Minor Forms of Literature and Basics of Phonology. Dear students, today we will discuss about the monkey's paw. In this story, we will discuss about the monkey's paw. एक बंदर के पंजे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Written by W. Jacobs. W. Jacobs' full name is William Remark Jacobs. उसका full name है William Remark Jacobs. He is an English author of short stories and novels. उसने बहुत सारी short stories and novels लिखी हैं. He occasionally wrote horror stories and today is most famous for the monkey's paw. उसने बहुत सारी हॉरर स्टोरीज लिखी हैं, हॉरर शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, बट मंकीज पॉ की वजह से उसे बहुत ही इज फेमस फॉर द मंकीज पॉ. द टाइटल ऑफ द प्ले इज एप्ट और सुटेबल. जो टाइटल है स्टोरी का द मंकीज पॉ वो एप्ट है, दैट मीन्स सुटेबल है फॉर द स्टोरी, बिकॉज इसमें हम लोग इस मंकीज पॉ के जो भी ये रोल है उसका बंदर के पंजे का रोल है जिसकी वजह से स्टोरी बहुत ही हॉरिबल दिखाई गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे. द प्ले इज अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ द वाइट्स फैमिली. इस स्टोरी में इस प्ले में हम लोग ट्रेजेडी के बारे में पढ़ेंगे. ट्रेजेडी ऑफ वाइट्स फैमिली. ट्रेजेडी दैट मीन्स के जो भी ड्रामा है, नावल है, स्टोरी है, उसकी एंडिंग हैप्पीनेस पर ना होते हुए सैडनेस पर होती है. इसमें जो मेजर कैरेक्टर होते हैं उनका या तो डेथ हो जाती है या उन लोगों का बहुत बड़ा लॉस होता है, उसे बोलते हैं ट्रेजेडी. इसमें भी इस स्टोरी द मंकीज पॉ में भी हम लोग वाइट्स फैमिली की जो ट्रेजेडी है उन लोगों के साथ क्या जो बहुत बुरा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. एवरीथिंग मिस्टीरियस एंड हॉरिबल टेक्स प्लेस इन द प्ले ओनली बिकॉज ऑफ द मंकीज पॉ. इस स्टोरी में जो कुछ भी होता है बहुत ही भयानक होता है और वो सारा का सारा एक मंकीज पॉ, एक बंदर के पंजे की वजह से होता है. और वो सीक्रेट्स, वो सस्पेंस जो भी है वो हम लोग इस स्टोरी में अभी आगे देखेंगे. द पॉ इज एट द सेंट्रल प्लेस इन द प्लॉट ऑफ द प्ले. जो मंकीज पॉ है, बंदर का जो पंजा है, वो सेंट्रल रोल प्ले किया है इस प्ले में उसने. Hence the title is significant and suitable. उसकी वजह से जो टाइटल है द मंकीज पॉ वो सुटेबल एंड सिग्निफिकेंट है. इसमें कुछ कैरेक्टर हैं. देर आर सम कैरेक्टर्स इन द प्ले द मंकीज पॉ. वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट देम. मिस्टर वाइट वो एक ओल्ड मैन है एंड वो मेजर रोल उन्होंने इस प्ले में प्रेजेंट किया है. मिसेस वाइट हैं, उनकी वाइफ मिस्टर वाइट की वाइफ है मिसेस वाइट. हर्बर्ट वाइट, देयर सन वर्क्स इन अ फैक्ट्री एंड डाइज. हर्बर्ट वाइट जो है मिस्टर एंड मिसेस वाइट का बेटा है जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है. अब प्ले के बीच में ही उसकी डेथ हो जाती है. यहाँ पे एक और कैरेक्टर है सार्जेंट, जिसे मेजर मॉरिस के नाम से लोग जानते हैं. एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है जो कि इंडिया में पहले काम करता था, बट अभी क्या है वो नाउ ही इज अ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर. द मंकीज पॉ एक रोल और है इसमें, एक कैरेक्टर और है द मंकीज पॉ जिसके ऊपर स्टोरी है, प्ले है. मंकीज पॉ दो एन इनएनिमेट थिंग. उसने रोल कैसा किया है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है वो, उसका रोल जो है इनएनिमेट है. प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन द प्ले. और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ड्रामा में. लेट्स बिगिन द स्टोरी. द मंकीज पॉ इज फाइन वन एक्ट प्ले बाय जैकब. ये प्ले जो है वन एक्ट प्ले है और रिटन बाय जैकब. द प्ले इज फुल ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ सरप्राइज, सस्पेंस, मिस्ट्री एंड हॉरर. ये प्ले जो है इसमें बहुत सारा सस्पेंस है, सरप्राइज है, मिस्ट्री है एंड हॉरर है. इट इज अ typical ghost story because of elements of
surprise, suspense, mystery, and horror, we can say it is a typical ghost story. In these elements makes the story ghost story. The play teaches us the moral that it is unnatural to go against the course of fate. इस प्ले में हम लोगों को ये मॉरल मिलता है लास्ट में जब हम लोग इसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं एट दैट टाइम वी come to know that it is unnatural to go against the course of fate. That means कि अगर हम लोग अपनी जो फेट है जो नेचर है उसके अगेंस्ट में अगर हम जाते हैं तो वो एक अननेचुरल थिंग होती है और उसका हमें बहुत ही भारी कॉस्ट पे करना पड़ता है इन द वेरी बिगिनिंग वी आर टोल्ड दैट द वाइट्स लिव इन अ लोनली एंड बीसली हाउस आउटसाइड सिटी इन द स्टोरी हम लोगों को ये पता चलता है कि जो वाइट्स फैमिली है वो कहाँ पर रहती है इन अ लोनली एंड बीसली हाउस आउटसाइड सिटी इन लोगों का घर जो है आउटसाइड सिटी होता है सब लोगों से बहुत दूर होता है सिटी से बहुत दूर होता है और ये एक लोनली हाउस होता है पीसली हाउस मीन्स ये बहुत ही हॉरिबल हाउस दिखाई देता है इट इज़ अ गॉड फॉरसेकन एंड डेजर्टेड हाउस ये एक डेजर्टेड हाउस है इट इज सराउंडिंग बाय कोल्ड विंड जब जिस वक्त की स्टोरी ये प्ले की गई है उस वक्त का मीन्स उसका जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर दिखाया गया है वो कैसा है वहाँ पे कोल्ड विंड चल रही है द वे टू द हाउस इज बॉगी और जो हाउस का वे है वो बहुत ही बॉगी है दैट मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा numbness है मीन्स ग्लूमीनेस है द वेदर ऑन द डे इज वेरी बैड उस दिन का जो वेदर था वो भी कैसा था बहुत ही ग्लूमी था द सेटिंग ऑफ द प्ले इज अ ड्राइंग रूम जो सेटिंग प्ले की दी गई है वो कैसी है एक ड्राइंग रूम है वेयर वाइट्स फैमिली वेयर टॉकिंग विथ ईच अदर और वहीं पर जो वाइट्स फैमिली है उस ड्राइंग रूम में वो बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं एंड हिज सन वेयर प्लेइंग चेस गेम एंड नियर बाय देम मिसेस वाइट वाज वीविंग समथिंग मिस्टर वाइट और उसका जो बेटा है हर्बर्ट वाइट ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं और साथ ही साथ वो बातें भी कर रहे हैं उनके थोड़ा करीब ही मिसेस वाइट बैठी हुई हैं जो कि कुछ वीविंग कर रही हैं वो कुछ सी रही हैं Then Jacob tells us very mysteriously about Sergeant Major Morris and his monkey's paw. And तभी हमें W जैकब्स जो है राइटर जो है वो हमें बताता है वो इंट्रोड्यूस कराता है मेजर मॉरिस से एंड उसके जो मंकीज पाव है उससे हमें इंट्रोड्यूस कराता है देन मेजर मॉरिस इंटर्ड इन द हाउस और मेजर मॉरिस जो है इंटर होते हैं हाउस में ही वॉज वेलकम बाय द वाइट्स फैमिली जो मेजर मॉरिस है वो वेलकम किया जाता है वार्मली वेलकम बाय दी वाइट्स फैमिली उसका वार्मली वेलकम करते हैं मेजर मॉरिस वाज इन इंडिया फॉर मेनी इयर्स मेजर मॉरिस वाज वर्किंग इन इंडिया वो इंडिया में काम करते थे फॉर मेनी इयर्स बट नाउ ही इज अ retired military officer. He believes in magic and Indian फकीज वो इंडिया में बहुत सालों तक रहे थे जिसकी वजह से वो मैजिक में और जो इंडियन फकीज होते हैं लाइक बेगर्स संत जो जादू वगैरह करते हैं उन लोगों पर उनका बहुत ज़्यादा यकीन होता है हिज अपियरेंस इज मिस्टीरियस उनकी जो अपियरेंस है मेजर मॉरिस की अपियरेंस बहुत ही मिस्टीरियस मैनर में होती है जो उनकी एंट्री होती है वो बहुत ही मिस्टीरियसली होती है ही हैज़ अ मंकीज पॉ इन हिज पॉकेट वो अपने साथ एक मंकीज पॉ लेकर आए हुए थे It is a mysterious paw which has a spell of फकीर on it. ये जो paw है monkeys paw बंदर का जो पंजा है वो कैसा है mysterious है जिसके ऊपर एक फकीर ने स्पेल किया है कुछ जादू किया है मेजर मॉरिस told them about monkeys paw मेजर मॉरिस वाइट्स फैमिली को monkeys paw के बारे में बंदर के पंजे के बारे में बताते हैं द मिस्टीरियस पा हैज द पावर ऑफ ग्रांटिंग थ्री विशेज ऑफ इट्स ऑनर मेजर मॉरिस उस पाव के बारे में बताते हैं कि इस पाव में एक पावर है जो कि थ्री विशेष को ग्रांट करने की इसकी पावर है जिसके पास भी ये रहेगा जो भी इसका ऑनर रहेगा वो अपनी थ्री विशेष इससे ग्रांट करा सकता है फुलफिल करा सकता है
इन रिटर्न ऑफ द विश ऑनर हैव टू पे समथिंग टू द पाव। बट वो ये भी इंक्लूड करते हैं अपनी बातों में कि जो भी ऑनर है और वो जो भी अपनी 3 विशेष इससे फुलफिल करवाएगा इस पाव से, उसको कुछ पे करना पड़ेगा, उसके कंपेंसेट में कुछ पाव को करना पड़ेगा। द लास्ट ऑनर ऑफ द पाव गॉट हिज 2 विशेस ग्रांटेड। एंड देन मेजर मॉरिस आगे बताते हैं कि जो इसका लास्ट ऑनर था, जो लास्ट ऑनर था इसका, जो जिसके पास ये पहले पाव था, वो अपनी 2 विशेस ग्रांट करवा चुके हैं इस पाव से। However, nobody knows why his third wish was his own death। और वो ये बताते हैं कि जो इसका ऑनर था पहले, उनकी जो थर्ड विश थी वो उनकी खुद की डेथ थी, और nobody knows about that death, कि वो क्यों अपनी डेथ चाहते थे। मेजर मॉरिस कंडेम्स द पाव। मेजर मॉरिस जो है पाव के बारे में ये सारी बातें बताते हैं और बहुत ही उसे उसको कर्स करते हैं एज अ हेलिश थिंग एंड विशेस टू डिस्ट्रॉय इट। और वो उसे एक हेलिश थिंग कहते हैं और उसको चाहते हैं कि डिस्ट्रॉय कर दें। दैट इज व्हाई ही थ्रोज इट इनटू द फायर। और इसीलिए वो उसको एक फायर में डाल देते हैं। मेजर मॉरिस जो है उस मंकी पाव को एक फायर में डाल देते हैं। ये हर्बर्ट फैमिली में एक वो वाइट्स फैमिली में एक ये चिमनी उनके घर ड्राइंग रूम में जल रही होती है, तो वो अपने जो मंकी स्पा है उसमें वो थ्रो कर देते हैं। द वाइट्स आर लाइट हार्टेड पर्सन्स। जो वाइट्स फैमिली है, मिस्टर वाइट, मिसेस वाइट, हर्बर्ट वाइट, वो बहुत ही लाइट हार्टेड पर्सन है। वो इन सारी बातों पर बिलीव नहीं करते हैं, कुछ इस टाइप का मैजिक वगैरह। वो उनकी बातें जब सुनते हैं तो उनका उसके ऊपर यकीन नहीं होता है। दे डू नॉट हैव एनी फेथ इन मैजिक। दैट इज वाई दे कॉल सार्जेंट मेजर मॉरिस अकाउंट ऑफ द पाव ओनली अ फन। और इसीलिए जब मेजर मॉरिस वो पाव के बारे में, उसकी पावर के बारे में बताते हैं, तो वो उसे एज अ फन ही लेते हैं। जो वाइट्स फैमिली है वो उसको एज अ फन लेते हैं। सो मिस्टर वाइट डज नॉट अलाउ द पावर टू बर्न व्हेन द सार्जेंट थ्रोज इट इनटू द फायर। और इसीलिए जब मेजर मॉरिस उस पाव को बर्न में डालना चाहते हैं तो मिस्टर वाइट जो है उसको अलाउ नहीं करते हैं और उससे मेजर मॉरिस से वो पाव को ले लेते हैं। He warned not to keep it with him। मेजर मॉरिस जो है मिस्टर वाइट को वार्न करते हैं कि ये अपने पास मत रखो, बिकॉज इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। बट he does not pay any attention to the warning। बट जो मिस्टर वाइट है वो मेजर मॉरिस की जो वार्निंग होती है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। सार्जेंट मेजर मॉरिस लीव्स एंड देन कुछ टाइम बाद मेजर मॉरिस जो है मिस्टर वाइट्स के घर से निकल जाते हैं। द वाइट्स डू नॉट बिलीव इन द वर्ड्स ऑफ मेजर मॉरिस। और जो वाइट फैमिली है वो मेजर मॉरिस की बातों पर उनका बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। वो उसको एज अ फन ही, एज अ एंजॉयमेंट, एज अ अम्यूजमेंट ही लेते हैं। हर्बर्ट द सन ऑफ मिस्टर वाइट। हर्बर्ट वाइट जो है मिस्टर वाइट का जो बेटा है, ह्यूमरसली टेल्स हिज फादर टू आस्क द पावर टू गिव देम 200 पाउंड्स। हर्बर्ट जो है अपने फादर को कहता है कि इस पाव से 200 पाउंड्स मांग कर देखो, क्या पता ये कोई मैजिकल पाव ही हो जो कि मेजर मॉरिस ने हमें बताया है। वो एक ह्यूमरस मैनर में अपने फादर को इसके बारे में बोलता है। हिज फादर डज सो। उसका फादर जो है मिस्टर वाइट जो है वो 200 पाउंड्स मांगते हैं, क्योंकि उनको 200 पाउंड्स जो है अपने घर की ईएमआई के लिए उनको देना रहता है, वो उनको लोन देना रहता है, उसी के लिए वो 200 पाउंड्स जो है मांग लेते हैं। जो कि हर्बर्ट बहुत ही ह्यूमरस मैनर में, एक ऐसे ही मजाक के सेंस में अपने फादर को कहता है कि अपने को जो किस्त देनी है, जो लोन देना है, 200 पाउंड्स इसी पाव से मांग लीजिए। ही क्राइज द पाव ट्विस्ट इन हैंड्स। जब मिस्टर वाइट उस पाव से अपनी विश मांगते हैं उस टाइम पे पाव जो है उनके हैंड में ट्विस्ट होता है। ही क्राइज लाउडली विथ फियर एंड ड्रॉप्स द पाव ऑन द ग्राउंड। मिस्टर वाइट जब ये देखते हैं कि उनके हैंड में वो पाव जो ट्विस्ट हो रहा है वो बहुत ही लाउडली चिल्लाते हैं विथ फियर,
एंड ड्रॉप्स द पॉ ऑन द ग्राउंड, और डर के मारे वो पॉ को ग्राउंड पर फेंक देती हैं। हर्बर्ट लीव्स द हाउस फॉर द वर्क, उसके बाद जो है हर्बर्ट उनका बेटा और उनके घर से निकलता है, उसे जॉब पर जाना रहता है, उसके लिए वो घर से निकल जाता है। द नेक्स्ट डे द पोस्टमैन कम्स एंड लीव्स अ रिसीट फॉर पेइंग द इंटरेस्ट ऑफ द लोन, और दूसरे दिन जो पोस्टमैन है वो आता है और एक रिसीट देता है उनके इंटरेस्ट की किस्त को देने के लिए। Soon the Whites receive the news of the tragic death of Herbert, और तभी उनको मिस्टर वाइट और मिसेस वाइट को ये न्यूज़ मिलती है कि उनके बेटे की एक डेथ हो चुकी है जो कि ट्रेजिक डेथ है। While working, Herbert shares the fun about the monkey's paw with his fellow workers. उसकी डेथ किस तरीके से हुई है वो उनको पता चलता है कि वो काम के दौरान वाइल वर्किंग काम के दौरान हर्बर्ट शेयर्स द फन, हर्बर्ट जो है मंकीज पॉ के बारे में अपने फेलो वर्कर्स को बता रहा था। ही नेग्लेक्ट्स हिज वर्क, उसका ध्यान अपने वर्क पर नहीं होता है। सो द टेरिबल मशीन कैचेज हिम एंड किल्स हिम, और तभी उसका जब ध्यान मशीन पर नहीं होता है तो मशीन जो है उसे कैच कर लेती है, उसके मशीन के अंदर वो चला जाता है और मर जाता है। द कंपनी कंसोल्स हिज ओल्ड पेरेंट्स, उसकी जो कंपनी है हार्वर्ड जहाँ पर काम कर रहा होता है वो कंपनी उसके जो ओल्ड पेरेंट्स हैं दैट मीन्स मिस्टर वाइट एंड मिसेस वाइट उनको कंसोल करती है एंड पे देम £200 एज कंपेंसेशन, और उसके कंपेंसेट में उसको £200 उन लोगों को देते हैं। इस तरीके से उनकी जो पॉस है विश थी वो ग्रांट हो चुकी रहती है, लेकिन उसके बदले में उन लोगों को पॉ को अपने बेटे की मौत का चुकानी पड़ती है। उनको £200 तो मिल जाते हैं बट उनको £200 कैसे मिलते हैं, अपने बेटे की मौत से, जो कि मेजर मॉरिस उनको वार्न किए रहते हैं कि ये बहुत ही डेंजरस पाव है, ये अगर कोई इसका ऑनर अपनी विश को फुलफिल कराएगा तो उसकी विश तो फुलफिल हो जाएगी बट उसको उसके बदले में उसके रिटर्न में कुछ पे करना पड़ेगा पाव को। और इस तरीके से जो उनकी विश रहती है मिस्टर वाइट की £200 की वो ग्रांट हो चुकी रहती है बाय द पाव, बट उसके रिटर्न में उनको अपने बेटे की मौत देनी पड़ती है। मिसेस वाइट कैन नॉट बियर द ग्रीफ एंड लाइफ बिकम्स अनबियरेबल फॉर हर, मिसेस वाइट जो है अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही सैडनेस होती है, अनबियरेबल होती है। She insists upon her husband to wish for the life of her son, और वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है अपने हस्बैंड को मिस्टर वाइट को कि पाव से जो उनकी सेकंड विश है वो मांग ले जो कि उनके बेटे की लाइफ होगी। मिस्टर वाइट डज इट, मिसेस वाइट के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर मिस्टर वाइट जो अपनी सेकंड विश को ग्रांट करवाते हैं मंकीज पॉ से। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, नॉकिंग इज हर्ड ऑन द स्ट्रीट डोर, और तभी उनके डोर पर वो एक नॉक नॉक का साउंड एक आवाज़ आती है। बोथ मिस्टर एंड मिसेस वाइट आर कॉट इन द ग्रिप ऑफ हॉरर एंड फियर, और मिस्टर एंड मिसेस वाइट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उस नॉकिंग से कि कौन है जो डोर पर आया हुआ है। मिसेस वाइट बिकम्स ईगर टू ओपन द डोर, मिसेस वाइट जो है उनको लगता है कि उनका बेटा हर्बर्ट आया हुआ है, जो उनकी सेकंड विश थी आई थिंक वो ग्रांट हो चुकी है, और वो सोचती हैं कि डोर पर उनका बेटा ही है जो कि नॉक नॉक कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा ईगर हो जाती हैं अपने जो डोर है उसको खोलने के लिए। But Mr. White desires to save Mrs. White from the shock of seeing the disfigured body of her son. But जो मिस्टर वाइट है वो अपनी वाइफ को मिसेस वाइट को उस शौक से बचाना चाहते हैं जो कि वो अपने बेटे को देखेंगी, उसकी डिसफिगर्ड बॉडी को देखेंगी तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और इसीलिए वो उसको मिस्टर वाइट जो है मिसेस वाइट को उस शौक से बचाना चाहते हैं। और वो उनको रोकते भी हैं मिसेस वाइट को कि डोंट ओपन द डोर, बट मिसेस वाइट जो हैं बहुत ज़्यादा ईगर रहती है, वो उनकी बातें नहीं सुनती हैं।
He utters his third wish that their son should rest peacefully in his grave. और जब मिसेज वाइट डोर खोलने की कोशिश कर रही होती है, शी इज ट्राइंग टू ओपन द डोर, एट दैट टाइम मिस्टर वाइट अटर्स हिज थर्ड विश। मिस्टर वाइट जो है उनकी जो थर्ड विश होती है मंकीज पॉ से, वो अटर करते हैं दैट देयर सन शुड रेस्ट पीसफुली इन हिज ग्रेव। उनकी जो थर्ड विश होती है वो ये होती है कि उनका बेटा जो है, हो सकता है वो डोर पर जो है उनका बेटा ही हो, तो वो पीसफुली अपनी जो ग्रेव है, अपनी जो रेस्टिंग प्लेस है उसमें जाकर वो रेस्ट करे पीसफुली, वो वापस वहां से चला जाए। दिस wish of the old man is granted and the knocking at the door stops। और जो उनकी थर्ड विश होती है कि उनका बेटा जो है रेस्ट करे अपनी रेस्टिंग प्लेस पर, वो ग्रांट हो जाती है और डोर पर जो नॉक नॉक हो रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है। और इस तरीके से जो स्टोरी है, जो प्ले है वो एंड होता है, मीन्स उनकी जो तीनों विशेस हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। अब इन ये तीनों विशेस फुलफिल तो हो गई हैं, लेकिन उसके बदले में उनको क्या देना पड़ेगा, ये एक ये है मिस्ट्री है, एक सस्पेंस है स्टोरी में कि उसके बदले में उनको क्या चुकाना पड़ेगा, नोबडी नोस। इन दिस वे द प्ले एंड्स इन मिस्टीरियस मैनर। और इस तरीके से ड्रामा जो है मिस्टीरियस मैनर में, एक सीक्रेट है उसमें जो कि एंड हो चुका है प्ले का एक सीक्रेट के साथ। दस द मंकीज पॉ इज अ फाइन वन एक्ट प्ले। मंकीज पॉ एक बहुत ही अच्छा वन एक्ट प्ले है। इट इज अ घोस्ट स्टोरी। मंकीज पॉ ने यहाँ पे एक घोस्ट का रोल किया है, उसने बहुत, उसकी वजह से स्टोरी में प्ले में हमें बहुत सारा सस्पेंस, हॉरर, मिस्ट्री, ये सारा देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये सारे एलिमेंट्स एक साथ मिलकर इस स्टोरी को क्या बना रहे हैं, घोस्टली स्टोरी बना रहे हैं। सो इट हैज द एटमॉस्फियर ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।